अहम खबर आपको देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि इस वक्त नून लीग में ज़ातियात पर तवज्जो दी जा रही है। अगर पार्टी का मफाद देखा जाए तो ज़ातियात को भी फायदा होगा और पार्टी को भी। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, साबिक वज़ीर दाखिला ने मजीद क्या कहा है? जी, चौधरी निसार अली खान सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत कर रहे हैं। तो जो निसार अली खान का कहना है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं मुल्क की, इस वक्त वो इलेक्शन की तरफ जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो गोमगो की कैफियत से दो चार है। हमें इस वक्त गोमगो की कैफियत से निकल कर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और पार्टी को फौरी तौर पर इलेक्शन मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो कुछ पार्टी को मसाइल दरपेश हैं या लीडरशिप को मसाइल दरपेश हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हमने अपने कारकुनान को मायूस नहीं करना और कारकुनान को साथ मिलाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा है कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी, उन्हें बतौर वज़ीर आज़म ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मौजूदा असम्बली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से इसलिए अलहदा हुआ हूँ कि मुझे पता था कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पनामा पेपर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT में, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो है वो अदालतों से महाज आराई करेगी, इसलिए मैं हुकूमत से अलग हो गया चूँकि मैं महाज आराई का कायल नहीं था और इसका मुखालिफ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ को किसने ये मशवरा दिया था कि वो तकरीर करें, अपनी खानदान के बिजनेस से मुतल्लिक जो तकरीर की थी उन्होंने कौम से खिताब किया था PTV पर आकर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा हम लेकर गए, हमने ऑफर की, मुस्लिम लीग नून ने ऑफर की कि पनामा पेपर्स पर अदालती कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब हम क्यों लोगों से गिला कर रहे हैं और दूसरों से गिला कर रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है ये सारी हमारी अपनी हिकमत अमली थी और अपने मशवरे थे, उसके मुताबिक ये काम आगे निकला। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट जाने की मुखालफत की, मैंने JIT में जाने की मुखालफत की और अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसमें हमें सब्र से काम लेना है, अदालतों से महाज आराई नहीं करनी, चूंकि ये मार्शल लॉ का दौर नहीं जमहूरी हुकूमत है और इसमें हमें अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए पार्टी में जो भी मुश्किलात हैं या लीडरशिप के खिलाफ जो भी केसेस हैं अदालतों में, उनका सामना करें और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पूरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि मैं हमेशा सच बात कहता हूं और कभी लीडरशिप जो है वो उसकी खुशामद नहीं की। मुस्लिम लीग नून को 1999 से ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं, इस वक्त तो चैलेंजेस दरपेश हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय मौजूद है और जो ग्रुप बंदी की बातें हैं, ग्रुप बंदी नहीं है लेकिन लोगों की जुबान पर एक बात है कि हम इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, हम इलेक्शन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे जबकि बाकी सियासी जमातें कर रही हैं। तो इसलिए हमें अपनी पार्टी की जो वर्कर है उसको यूनाइट करना है, उसके जो हमारा जो जाला है यानी जो नजरियाती हमारा वर्कर है उसको हमने आगे लेकर चलना है और उसको अपने साथ ही मिलाए रखना है। ऐसा ना हो कि हम ये वर्कर भी हमारे हाथों से निकल जाएं। तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि JIT के हवाले से मुस्लिम लीग नून यानी बिलखसूस नवाज शरीफ जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर मैंने मशवरा दिया कि अगर आपको कोई मसला है तो आर्मी चीफ से बात की जा सकती है JIT के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा है कि बरतानिया में इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत इकट्ठी हुई है वो एक हुस्न इत्तफाक है, यानी वो एक मनसूबाबंदी के तहत कोई अजलास नहीं बुलाया गया, ना ही उसकी कोई तैयारी हुई। वज़ीर आज़म ने भी बरतानिया जाना था, वज़ीर आला पंजाब ने भी बरतानिया जाना था, सेनेटर इसहाक़ डार पहले ही बरतानिया में थे और नवाज शरीफ साहब पहले ही बरतानिया में। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ अजलास हो रहा है या उसमें कोई मदऊ किया गया लोगों को, ये गलत बात है। वो एक उसने इत्तेफाक है कि वहाँ तमाम के तमाम जो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो यकीनन उसमें पार्टी उमूर पर भी बातचीत होगी। तो चौधरी निसार इस वक्त पंजाब हाउस में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत कर रहे हैं। जी ठीक है आफ्ताब चौधरी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।